एस्ट्रोलॉजी, जहां भी देखो आजकल एस्ट्रोलॉजर के बहुत बड़े बड़े चर्चे हो रहे हैं। वो आपकी शादी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो आपके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो आप कार कब लोगे, आप बिजनेस कब करोगे, आप कब सक्सेसफुल बनोगे, सब कुछ एक एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर सकता है। जहां भी इंस्टाग्राम खोलो तो फेसबुक खोलो, जहां भी एडवर्टीजमेंट ही एडवर्टीजमेंट। आज के समय में 10 20 30 50 एस्ट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन आज के समय में प्ले स्टोर पर मौजूद है। तो आपको एस्ट्रोलॉजर के ऊपर बिलीव करना चाहिए या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट आपको आपको मैं बताने वाला हूँ कि एस्ट्रोलॉजर सही है या फिर गलत, क्या एस्ट्रोलॉजर को बिलीव करना बेवकूफी है। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात सुनिए कि एस्ट्रोलॉजर आपसे क्या मांगते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ एंड आपका नाम। मैं ये डिटेल्स के तौर पर आपको बार बार अगर मैं बोलूँ कि डिटेल्स डिटेल्स, तो इसी बात को समझ लेना मैं टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बोल रहा हूँ डिटेल्स के तौर पर, डिटेल्स बोल के। तो इसमें इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि आप एस्ट्रोलॉजर को, कौन से एस्ट्रोलॉजर आपको सही प्रेडिक्शन दिखा सकता है, कौन सा एस्ट्रोलॉजर आपको गलत प्रेडिक्शन बोल सकता है। अगर हम डायरेक्टली बोले एस्ट्रोलॉजर, साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजर क्या सही में एग्जिस्ट करता है, एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्शन होता है वो सही में होता है या फिर नहीं, साइंटिफिकली ये रॉन्ग है। लेकिन आप हमें ये भी पता है कि साइंस के पास तो ये भी जवाब नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। उनके पास ये भी, वो डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकते कि भगवान की एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में या फिर नहीं। पर हमें तो पता है ना, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, हमें तो पता है। तो इसी प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजी है ये भी एग्जिस्ट करता है। जो वो प्रेडिक्ट करते हैं वो हमें 100 में, अगर 100 बातें वो बता रहे हैं तो उनमें से 90 से ज्यादा बातें आपको जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो फल फूल जाता है। क्योंकि मैं पिछले 2 साल के अंदर 1000 से भी ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मैंने बात करा है। और जो भी उन्होंने प्रेडिक्शन करके बताया है, ऐसा नहीं है कि कोई 1000 दिखाया तो 1000 अलग अलग इंसान का अलग अलग प्रेडिक्शन है। ये 100% सही प्रेडिक्शन है। इसीलिए मैं आपको इसमें आज के इस वीडियो में ये भी डेमोस्ट्रेट करूंगा कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर आपको दिखाना चाहिए। वैदिक दिखाना चाहिए किस किस कारण में, न्यूमरोलॉजी किस कारण में दिखाना चाहिए, या फिर वास्तु किस कारण में दिखाना चाहिए, टैरोट क्या काम करता है, इसके ऊपर पूरी संपूर्ण ज्ञान आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल एप्स या फिर आपके जो लोकल एरिया है वहां पर भी आपको एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे। एस्ट्रोलॉजर आपको दिखाना क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे कुछ ऐसे ग्रह ग्रह नक्षत्र होते हैं जिसकी वजह से हमारा बना बनाया काम, होने वाला काम नहीं होता। तो उसके उसके लिए कुछ उपाय होता है। उस उपाय को हम अगर करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर हमें उस उपाय को बता देते हैं कि इस मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन ये सब ये उपाय आप करो तो आपका जो काम है वो सरल तरीके से हो जाएगा, या फिर कुछ अगर गलत होने वाला है आपके पास, आपके साथ, तो वो नहीं होगा। तो हमें एस्ट्रोलॉजर को मानना चाहिए। अगर मैं सीधे तौर पर बोलूं, इसीलिए मानना चाहिए कि मैं जब 3 साल का था तब से मेरे माता पिता मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाया करते थे। और तब से आज तक जितने भी एस्ट्रोलॉजर ने मेरे बारे में प्रेडिक्शन करा है, जो भी कुछ प्रेडिक्ट उन लोगों ने करा है, हर एक चीज मेरे साथ होते आया है। और आने वाले समय में भी कुछ प्रेडिक्शन ऐसे भी है जो उन्होंने करा है फ्यूचर को लेकर, और वो भी आने वाले समय में होने भी वाला है। ये मुझे बिलीफ है। हमारे इस्लाम में एस्ट्रोलॉजर को बिलीव नहीं करना चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को बिलीव करोगे तो अगर कुछ आपके साथ कुछ अगर अच्छा होता है तो वो तब आप किसको याद करोगे? उस एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था इसीलिए हुआ। अगर आप उस प्रकार से एस्ट्रोलॉजर को मान रहे हो, अगर उस प्रकार से एस्ट्रोलॉजर को मान रहे हो कि उस एस्ट्रोलॉजर ने आपके बारे में कहा इसीलिए आपके साथ अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ, तो आप गलती कर रहे हो, तो आप गुनाह कर रहे हो। तो इस्लाम के अंदर में आपको अंतर्गत में आपको बात बोल रहा हूँ। अगर मैं किस तरह से मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजर जो कहता है वो आपके किस्मत में, भगवान, अल्लाह, जिस भी भगवान को आप मानते हो, मैं अल्लाह को मानता हूँ, कोई भगवान को मानता है, हिंदू लोग और क्रिश्चियन लोग गॉड को मानता है। तो जो जिस भी भगवान को मानता है उसी भगवान ने उन्हीं की किस्मत में जो भी लिखा है, यानी कि मेरे अल्लाह ने मेरी किस्मत में जो भी लिखा है वही एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करके बताते हैं। हाँ, अगर वो एस्ट्रोलॉजर सही इंसान हुआ तो। अगर एस्ट्रोलॉजर सही नहीं हुआ, आपने जो एस्ट्रोलॉजर चूज करा है वो अगर गलत निकल गया, अगर गलत पर्सन निकल गया, पैसों के लिए लालची है, तो उसके ऊपर मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस टाइप के एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाना चाहिए, किस टाइप के एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहिए। और किन का प्रेडिक्शन सही होता है आपको पता है? जो भी एस्ट्रोलॉजर एक्सपीरियंस्ड है, पिछले बहुत सालों से वो एस्ट्रोलॉजी करते आ रहा है, तो उन्हीं के पास अगर आप जाओगे तो 100% आपका जो प्रेडिक्शन है वो सही निकलेगा। लेकिन आपका एक गलती हो जाता है, जो भी डिटेल आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने माता पिता से लेके,
जो भी बंदा जन्म हुआ है उसका जो जन्म टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, वो तो अपने माता पिता के पास ही पूछेगा। खुद को तो पता नहीं होता कब मैंने जन्म लिया। तो वो अगर माता पिता ने अगर गलती में अगर कोई गलत डिटेल आपको दे दिया और तब अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, तो 100 में से आपको मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका जो प्रेडिक्शन होगा वो 100% गलत ही होगा। क्योंकि आपने जो डिटेल उन लोगों को प्रोवाइड करा वही अगर गलत है, आपका नक्षत्र ही गलत निकलेगा, आपका राशि भी गलत निकलेगा, आपका जो फ्यूचर प्रेडिक्शन होगा, आपका जब बिजनेस है वो बोलेंगे कि ये बिजनेस करो आपको आपका उन्नति होगा, तो 100% गलत, क्योंकि आपका टाइम ऑफ बर्थ गलत है या फिर टाइम प्लेस ऑफ बर्थ गलत है। प्लेस ऑफ बर्थ अगर गलत नहीं भी है, अगर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, किस तरह मैं आपको बोल देता हूँ। करंट टाइम में जो पेरेंट्स लोग बन रहे हैं, करंट टाइम में 2024 या फिर 2015 के बाद जितने भी पेरेंट्स बने हैं अपने चिल्ड्रंस का जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं वो 100% सही बनाते हैं। लेकिन उससे पहले के जो पेरेंट्स थे, मतलब मैं जैसे 2002 में जन्म हुआ, मेरे और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के जो पेरेंट्स थे वो उस समय में क्या करते थे, एस्ट्रो अपना जो बेटे का फिर बेटी का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनाते थे, वो गलत बनाते थे। मतलब अगर जन्म हुआ 2003 को तो वो बना रहे हैं 2004 में, और 2004 का ही डेट, वो कुछ भी डेट डेट तो असली दे रहे हैं, लेकिन जो ईयर है, बर्थ ईयर, वो अगर गलत दे दिया, तो उसी कुंडली को अगर लेके आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, अपने 2003 में अपने आप जन्म हुए, लेकिन 2004 का जन्म आप कुंडली में डाल रहे हो, आप मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास बता रहे हो, तो 100% आपका जो प्रेडिक्शन होगा वो गलत ही निकलेगा। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर बताएंगे वो आप ही के डिटेल के बेसिस में बताएंगे। वो तो ऐसा नहीं है कि वो अंतर्यामी है उनको पता चल जाएगा, वो एक स्किल है। वो स्किल की थ्रू से वो कुंडली देखते हैं, वो बर्थ चार्ट देखते हैं, वो ग्रह नक्षत्र देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस पोजीशन में है, कौन सा सितारा कौन से पोजीशन में आपके पास है। तो उस टाइप का देखकर ही वो आपको प्रेडिक्ट करेंगे कि आप कब, आपकी कब शादी होने वाली है, आपका कब योग चलेगा शादी का, कौन सा स्ट्रॉन्ग योग है, कब वीक योग है, कब आप ट्राई करने से आपकी शादी होगी, कब आपका अपना खुद का घर होगा, खुद का पैसों का, आप कितने अमीर बनोगे फ्यूचर में, कौन सा बिजनेस आप करोगे तो आपको सूट करेगा, कौन सा कार लोगे तो आपको सूट करेगा, कौन सा कलर का कार लोगे तो आपको सूट करेगा, और कब आपका कार होगा। ये हर एक चीज एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर सकता है। कब आपका कार होगा, कब आपका खुद का पैसों का घर होगा, कब आपकी शादी होगी, कब आपका कितने बच्चे होंगे, एवरीथिंग। कुछ भी अगर आप उनसे क्वेश्चन करो तो वो आपको बता सकते हैं इजीली। लेकिन ये आपके वैदिक न्यूमरोलॉजी, वास्तु, केपी, ये लाल किताब, ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये आपके पर्सनल कुंडली के ऊपर बहुत ही विस्तार से बता पाएंगे। वो इतने बात बता पाएंगे कि आपको, आप फोन करके आप फोन में थक जाओगे, आपके चैटिंग करके थक जाओगे एप्लीकेशंस के अंदर, जो एस्ट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन है उसमें। लेकिन आपका जो प्रेडिक्शन है वो खत्म नहीं होगा अगर वो एस्ट्रोलॉजर अगर सही हुआ। अगर वो एस्ट्रोलॉजर आपने जो एस्ट्रोलॉजर चूज करा है उसका रेटिंग भी आपको देखना है। उसने उसके उसके पास्ट में जो रिव्यूज उसके आए हैं उस रिव्यू को भी देखना है कि कितना दूर वो सही बोलता है, कितना गलत बोलता है। कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं कि आपका कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, उसी अच्छा होने वाले को वो बताएंगे कि आपका बुरा होने वाला है, आप मेरे से ये स्टोन स्टोन ले लो, ये ताबीज ले लो, तो तब आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो नेचुरली जो अल्लाह है या फिर भगवान है आपका लिए, जो अल्लाह और भगवान है, उन्होंने डायरेक्टली आपके जीवन में जो है वो डायरेक्टली प्लान करके रखा है, वो अच्छा होने वाला ही है। अगर आप ताबीज लोगे या फिर स्टोन लोगे, नहीं लोगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो ये बताएंगे कि अगर आप ये स्टोन नहीं लोगे तो आपका अच्छा नहीं होने वाला, अगर आप ये स्टोन लोगे तो अच्छा होगा। जब आप स्टोन ले लोगे और जब उसका नेचुरली जो गॉड की तरफ से अच्छा होने वाला है वो होगा, तो आप सोचोगे कुछ एस्ट्रोलॉजर की वजह से अच्छा हुआ। तो इस टाइप के वो माइंड गेम खेलते हैं, वो आपको डरा के थोड़ा इमोशनली आपको अटैक करके आपसे पैसा लूट सकते हैं। तो इससे बच के रहना, क्योंकि स्टोन जो होता है 100 में से 70 लोगों का काम नहीं करता, 30 लोगों का ही सिर्फ काम करता है। और जो नेचुरली होने वाला है, जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली होने देना चाहिए। जो भी आपको प्रेडिक्शन दिखाना है, जो भी आपको एस्ट्रोलॉजर दिखाना है, दिखाने के बाद जो प्रेडिक्शन वो आपको करके दे रहे हैं, उस प्रेडिक्शन को आप ध्यान से सुनिए, याद रखें। और जो कुछ उपाय वो देते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको अगर आपको बोल रहा है कि स्टोन ले लो, ताबीज ले लो, मैं नहीं बोल रहा कि हर एक एस्ट्रोलॉजर बोलेगा आपको स्टोन ले लो, ताबीज ले लो। कोई कोई एस्ट्रोलॉजर बोल सकता है, लेकिन जो भी एस्ट्रोलॉजर स्टोन के बारे में आपको बोलेगा, उनसे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि वो आपको थोड़ा पैसा, मतलब आपसे लूट लूट तो नहीं बता सकता, वो आपसे बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। तो उस एस्ट्रोलॉजर के साथ आप थोड़ा दूर रहना। जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय देगा कि आप तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तो वो एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपको सही प्रेडिक्ट करके आपको सही रास्ता दिखा सकता है। एक एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ भी बता सकता है, आपका नेचर क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, आप अंदर में कैसे हो, आप बाहरी में कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप घर पे क्या बातें करते हो, आप लोगों से क्या बात करते हो, आप
अंदर में क्या सोच रहे हो वो भी बता सकता है टैरोट। जो वैदिक न्यूमरोलॉजी वास्तु है, ये जो है ये आपकी कुंडली के बेसिस में आपको फ्यूचर बता सकता है कि फ्यूचर में आपका क्या होने वाला है। कुछ पास्ट में घटी हुई घटनाओं को भी वो बता सकता है कि आपके साथ ऐसा-ऐसा हो चुका है। तो तभी आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा एस्ट्रोलॉजर सही है, कौन-सा एस्ट्रोलॉजर गलत। अगर आपका जो प्रेडिक्शन वो पास्ट का जो प्रेडिक्ट कर रहा है, वो अगर वो गलत बोल रहा है तो वो उसका वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है। और आपको ये दिखना है कि जिस भी एस्ट्रोलॉजर को आप दिखा रहे हो, वो एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। और नंबर 1 चीज़ है, जो आप डिटेल उन लोग को प्रोवाइड कर रहे हो, वो डिटेल भी करेक्ट होना चाहिए। अगर डिटेल करेक्ट नहीं होगा, तो 100% आपका जो प्रेडिक्शन है, वो गलत ही निकलेगा। अगर आपका डिटेल करेक्ट हुआ, तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि आपका जो प्रेडिक्शन, अगर वो 100 बातें आपको बता रहे हैं, तो 100 में से 95 बातें आपके साथ रियल प्रैक्टिकल लाइफ में फलेगा, फूलेगा। क्योंकि मेरे साथ हो रहा है। मैं 1000 से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर को पिछले 2 सालों के अंदर दिखाया है, कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से, कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से। तो जो भी उन्होंने कहा है, वो हर एक चीज़, मैं एक भी चीज़ आपको नहीं बता सकता कि ये नहीं हुआ। मेरे मेरे को अगर 100 बातें कहा है, तो 99 बातें ही उन लोग का जो फला है, फूला है मेरे साथ। तो इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर को बिलीव करो और अपने फ्यूचर को एक अच्छी तरह से अपना एक सक्सेसफुल फ्यूचर बनाओ। जो भी वो एस्ट्रोलॉजर कहेगा, इस तरह से करो, उस तरह से करो, उस टाइप से आप अगर करोगे अपने लाइफ में, कुछ भी स्टेप्स लोगे, तो वो आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो एस्ट्रोलॉजर ने कहा इसीलिए आप सफल हो गए। जो डेस्टिनी में लिखा है ऊपर वाले ने, वही आपको वो एस्ट्रोलॉजर बताएगा। वो अगर अगर वो एस्ट्रोलॉजर बंदा अच्छा हुआ, अगर वो गलत पर्सन हुआ, तो आपको कुछ भी बता के आपसे पैसे लूटने की कोशिश करेगा। मैंने आपको पिछला टाइम में मैंने आपको कुछ देर पहले बता ही दिया कि किस टाइप से वो पैसे लूट सकते हैं, आपको तो डरा के। लेकिन आपको एक एस्ट्रोलॉजर के साथ नहीं दिखाना, आपको 2-3 एस्ट्रोलॉजर बार-बार दिखाना है। दिखाने के बाद आपको तब क्लैरिटी आएगी कि तीनों में से जो-जो बात आपको सिमिलर हो रहा है, तो वही बात आपके साथ होने वाला है। कोई आपको ऐसा बताएगा कि कुछ बिना नियम किए, बिना स्टोन दे के ही आपको बताएगा कि आपका ये अच्छा होने वाला है। लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ऐसे मिलेगा कि आपको ताबीज़ लेना है, आपको ये स्टोन लेना है, तभी आपका अच्छा होगा। ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये थोड़ा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे आपसे, तो इनसे थोड़ा बच के रहना। और जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको बता के आपका जो पर मिनट के हिसाब से जो पैसे लेते हैं, वही एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर होता है। और नियम जो देते हैं, वही एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर होता है। वो बोलेंगे मंदिर में कुछ चढ़ा दो, ये कोई कर दो, गरीब को कुछ दे दो, वही एस्ट्रोलॉजर आपको सही राह पर ले जाएगा। और एक एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकता है। आप अपना शादी पूछो, कब आपका शादी होगी, कब आप कितने बच्चे होंगे, कितना फ्यूचर में कार हो सकता है, कब पहला कार होगा, कब पहला आपका टू व्हीलर, फोर व्हीलर होगा, कब आपका पहला खुद का घर होगा, खुद के पैसों का, आपका जीवन कैसे रहने वाला है, फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग बनोगे, एवरीथिंग कुछ भी आप पूछ सकते हो। और टैरोट के ऊपर मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ शॉर्ट में। ये टैरोट के ऊपर मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि टैरोट जो होता है, वो करंट फीलिंग्स के ऊपर काम करता है। जैसे आप किसी कोई लड़की से प्यार करते हो, कोई कोई सी भी लड़की से आप प्यार करते हो, और उनसे आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है, और वो भी आपको मतलब उसके पेरेंट्स की वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका हो गया है। तो आप टैरोट से पूछ सकते हो कि टैरोट से आप पूछ सकते हो उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ देके, लड़की का और टाइम ऑफ बर्थ देके, सब आपके पास डिटेल होना चाहिए। आप देके पूछ सकते हो कि ये जो लड़की है, ये करंट टाइम में इसका फीलिंग्स मेरे लिए क्या है। तो टैरोट आपको करंट फीलिंग बता सकता है कि, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो कुंडली के बेसिस में काम करते हैं, वो आपको नहीं बता सकते कि इसी लड़की के साथ आपकी शादी होगी या फिर नहीं, या फिर करंट फीलिंग उसकी क्या है आपके लिए। टैरोट को दिखाना है करंट फीलिंग क्या है उस बंदे का या फिर बंदी का। कोई लड़की हो, अगर आप लड़की हैं तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में दिखा सकते हैं, अगर आप लड़का हो तो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में दिखा सकते हैं। किसी भी फैमिली मैटर कुछ चल रहा है, तो आपके वो फैमिली वो बंदा वो जो बंदा है आपके साथ चिढ़ रहा है, वो करंट उसका फीलिंग्स अंदर ही अंदर आपके लिए क्या है, ये सब कुछ आप टैरोट से पूछ सकते हो। और कुंडली, अगर आपका पर्सनल भविष्य जानना है कि आप भविष्य में क्या कुछ करने वाला हो, क्या कुछ पाने वाला हो गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, तो वो आप वैदिक वास्तु न्यूमरोलॉजी केपी लाल किताब, ये पारासना, ये सब के ऊपर आप जा सकते हो। नारी, ये कुछ एस्ट्रोलॉजर के भाग हैं जो मैंने बताया, वैदिक न्यूमरोलॉजी इस टाइप का कुछ भाग है। ये सब एस्ट्रोलॉजर के पास आप दिखा सकते हो अपने पर्सनल कुंडली, और दोनों का कुंडली मिलान करना है तो इसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना होगा। और जो टैरोट है, वो आपको करंट फीलिंग बता सकते हैं। आप खुद ही देख लो, आप खुद ही प्रेडिक्शन, आप खुद ही कुछ-कुछ सवाल उनसे आप पूछ के देखो, वो आपको 100% सही प्रेडिक्ट करके दे सकते हैं। लेकिन जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, वो जो आपके बारे में फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा, उसमें 99% एक्यूरेसी रहेगा, ये मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ। लेकिन टैरोट का जो करंट फीलिंग रहेगा, उसमें 99% एक्यूरेसी रहेगा। 99% एक्यूरेसी जो करंट फीलिंग है टैरोट का, उसमें रहेगा। उनसे जब मैंने बात करा है मेरे फ्यूचर के बारे में, उन्होंने जो कहा है आज वही मेरे साथ हो रहा है, और आने वाले फ्यूचर में भी होने ही वाला है। तो मुझे
आशा है कि आपको समझ में आ गया है इस बारे में कि एस्ट्रोलॉजर को आपको मानना चाहिए या फिर नहीं। अगर एट द लास्ट में बोलूँ तो एस्ट्रोलॉजर को आपको मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वही जो बोला है वो वही होगा। जो ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में लिखा है, जो ऊपर वाले ने प्लान करके रखा है, वही वो प्रेडिक्ट कर सकता है। इसीलिए क्योंकि उसके पास स्किल है, वो एस्ट्रोलॉजी को लर्न किया है, तभी वो आज आपके बारे में प्रेडिक्ट कर सकता है। और कौन सा एस्ट्रोलॉजर सही होता है, कौन सा एस्ट्रोलॉजर गलत होता है, वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बता दिया। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो में समझ में आ गया है। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट्स करेगा, मैं रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट्स का। बता देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आपको मानना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आपको सीधे तौर पर बता सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को मानना चाहिए। बस ऐसा मत मानो कि उसने जो बोला ये वही होगा। जो अल्लाह ने लिखा है, जो भगवान ने अपने आपके किस्मत में लिखा है, वही होने वाला है। सिर्फ वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम उनके पास जाके अपना जो फ्यूचर प्रेडिक्ट है, तो फ्यूचर के बारे में थोड़ा अपना परामर्श कर सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि आने वाले टाइम में कौन से स्टेप्स अगर मैं लूंगा तो गलत होगा, कौन से स्टेप लूंगा तो सही रहेगा मेरे फ्यूचर में। तो एक गाइडेंस के लिए आप जा सकते हैं। जाने के बाद आपका जो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करेगा, तो मैं आपको बोल सकता हूँ 100 में से 95 से भी ज्यादा बातें आपके पास सही होगा, अगर आपका डिटेल्स करेक्ट है। जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड करा है वो अगर करेक्ट है तो 100% आपका प्रेडिक्शन सही होगा। अगर आपका डिटेल्स रॉन्ग है तो 100% आपका प्रेडिक्शन गलत ही होगा। तब आप बोलोगे एस्ट्रोलॉजर ने गलत प्रेडिक्शन कर दिया। वहां पे तो वीडियो में बताया था, मसनूर ने बताया था कि एस्ट्रोलॉजर सही है, लेकिन यहाँ पे तो गलत हो रहा है आपका। लेकिन गलत तब होगा जब आपका डिटेल रॉन्ग होगा। आप अपने माता पिता से जो डिटेल आप ले रहे हो उससे आप कंफर्म हो लो कि आपका जो डिटेल है वो 100% सही है, तभी आपका जो प्रेडिक्शन होगा वो राइट होगा, वरना नहीं होगा। और एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाने से पहले ये देख लो वो कितना एक्सपीरियंस बंदा है, कितने सालों से वो एस्ट्रोलॉजी करते आ रहा है। कुछ फीडबैक ले लो, अगर लोकेलिटी में दिखा रहे हो जो बंदा उसके पास जाता है, उनसे कुछ फीडबैक लो कि वो कितने साल से ऐसा दिखा रहा है, उनके साथ जो उनको जो बोला है वो फला है या फिर फुला है कि नहीं। या फिर ऑनलाइन दिखा रहे हो तो रेटिंग चेक करो, रेटिंग में भी आप देख सकते हो कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर सही है, कौन सा एस्ट्रोलॉजर गलत है। और आप जब बात करोगे ना, बात करने से आपको पता चल जाएगा कि एस्ट्रोलॉजर कितना सही बोलता है, कितना गलत। अगर आपको कुछ लगे कि आपका जो पास्ट प्रेडिक्शन है, जो एस्ट्रोलॉजर बता रहा है वो रॉन्ग है, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आप छोड़ दो, दूसरा एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। जो आपका पास्ट प्रेडिक्शन अगर वो सही बता सकता है, तो फ्यूचर का प्रेडिक्शन भी वो सही बताएगा आपको। तो आशा है कि मुझे आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा कि एस्ट्रोलॉजी को आपको मानना चाहिए या फिर नहीं। सीधी तौर पर बोलूं तो मानना चाहिए। साइंटिफिकली तो भगवान का भी डेमोन्स्ट्रेशन साइंस के पास नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली तो एस्ट्रोलॉजी भी नहीं है। लेकिन हमें हमें तो पता है ना, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है। तो उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी भी है, आपको विश्वास करना चाहिए। तो इजाजत लेता हूँ, आज के वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। और यूट्यूब में देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट्स करें। फिलहाल के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।